गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 में कुछ नए सवालों की बात करेंगे, आगे के सवालों की, जिसमें हमने कल कुछ से सवाल लगा लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 11 में से। क्या बोला उसने? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए वर्ग की भुजा हमें क्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि हो गया हमारा 6 × 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या हमें दी है 2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई r स्क्वायर 22/7। r का मान है तो 2 × 2 हल कर दिया तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है वर्ग का क्षेत्रफल। अब था क्या कि इसे मान लेते हैं कि ये एक एल्युमिनियम शीट थी। सवाल कुछ ऐसा था, ये एक एल्युमिनियम शीट थी, इसमें ये एक वृत्त था। तो कह रहा कि देखो एल्युमिनियम शीट से हम ये वाला वर्ग अलग कर दें तो शेष बची हुई पट्टी का क्षेत्रफल, तो हमने पहले क्या किया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया 36 से, फिर हमने ये वृत्त की त्रिज्या का निकाल लिया तो ये आ गया 12.56। तो शेष निकालने के लिए अब हम पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो 36 में से माइनस कर देंगे 12.56, तो आ गया आपका ये 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अभी अपन को चल रहा है, देखो जो 12वां प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, आप कर लोगे, और 13वां प्रश्न भी शायद आप कर सकते हो 1 मिनट की। हाँ चलिए 13वां मैं करा देता हूँ। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का है कि पहले एक वृत्ताकार क्यारी थी, फिर क्या हुआ 4 मीटर अपन ने एक क्यारी और बना दी है, तो बीच का जो ये पथ है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें दिया है फूलों की क्यारी का व्यास कितना है 66 मीटर। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 66/2, तो ये हो गया आपका 33 मीटर। क्यों बटे 2 किया, हम जानते हैं कि व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देते हैं, वो है हमारा 33 मीटर। 4 मीटर चौड़े क्यारी पथ की त्रिज्या, अब हुआ क्या कि देखिए एक वृत्त था आपका ये 33 मीटर का, फिर ये 4 मीटर पथ और बन गया। तो हम बात करें इस वाले पथ के लिए तो 4 और बढ़ गया ना, ये तो पहले ये 33 था, फिर यहाँ पे ये 4 और बढ़ गया, तो बाहरी वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो गई 33 + 4 यानी 37। हमें निकालना क्या है पथ का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे वही जब अपन ने पहले किया था, ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा इस पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r2। अब देखिए ये पहला वृत्त है और ये 33 क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r2। तो फिर हम लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। अब ये क्या समझिए आप, हुआ क्या है कि जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या को हमने r2 माना है और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या को हमने r1 माना है। इसलिए आप देखिए, आप यदि आप दोनों में r लिख देंगे तो हमें इसमें कन्फ्यूजन पैदा होगी कि r कौन सा है, कौन छोटे वृत्त का है और कौन बड़े वृत्त का है, तो ये समस्या पैदा ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लिया है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लिया है। अब दोनों में पाई है तो पाई कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट r2 किसे माना 37 को, तो r2 का स्क्वायर मतलब 37 का स्क्वायर माइनस r1 किसे माना है 33 को, तो 33 का स्क्वायर पाई 37 का वर्ग होता है 1369 और 33 का वर्ग होता है 1089, तो पाई का मान 22/7, ये माइनस करके कितना आ गया 280, भाग कर दिया 40, तो 40 × 22 हो गया 880 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सवाल हमने लगा लिए हैं। अब शेष सवाल आपके लिए होमवर्क है, कुछ आप भी लगाइए और नहीं बनता है तो कल आप जो क्वेश्चन डाउट के लिए भेजोगे कल उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप नहीं करते हो तो आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप सवाल लगाएं और नहीं बनता है तो पूछें, भेज दीजिए, हम कल आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए कल बात करेंगे अगले सवाल की अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।